मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आज बरोज पीर तकरीबन 5:30 बजे के करीब में मुझे शफीक भाई, हमारे शफीक आरगन साहब रमजानपुर से रहते हैं ये और सोशल वर्कर है वहाँ पे, इन्होंने कॉल किया कि यार रमजानपुरा कुलसुम अशरफी मस्जिद के पास एक बंदे ने अपनी मकान के ऊपर फांसी लगा लिया, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है। ये लूम चलाया करता था और कुलसुम अशरफी मस्जिद के सामने रहता था। इसका नाम है मोहम्मद अमान शफीक अहमद, उम्र इसकी है तकरीबन 23 साल। वजह अभी तक समझ में नहीं आई। हम लोगों ने वहाँ से रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब को कॉल किया, उन्होंने उनकी टीम भेजी वहाँ पर, उनके साथ में हम लोगों ने डेड बॉडी नीचे उतारी और उतारने के बाद अभी हम लोगों ने उनके घर वालों को अफ्तारी के लिए छोड़कर हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल उसकी डेड बॉडी लेकर आए। अभी इस हफ्ते का ये दूसरा केस है। एक शनिचर के रोज़ भी ये मामला हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसकी वीडियो वगैरह इसलिए वायरल नहीं की थी कि रमज़ान महीना चालू है और हो सकता कि इसको देखकर और कोई इस तरीके की हरकत कर ले, इसलिए हम लोगों ने वीडियो इसकी वायरल नहीं की थी। लेकिन एक ही दिन गुजरा, शनिचर के दिन ये मामला हुआ, एक ही दिन गुजरने के बाद आज पीर के दिन फिर एक आदमी ने, ये लड़के ने फांसी लगा लिया। शनिचर के दिन जुमा के दिन एक बंदा मेरे पास आया था, मैं उसका नाम तो आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा, लेकिन वो आकर मेरे पास रोने लगा और रोते हुए उसने कहा कि यार मैं फांसी लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं आपकी वीडियो बार बार देखता, इसलिए मैं सोचा, मेरी हिम्मत हुई, मेरा दिल बोला कि यार आपसे चलकर मैं मुलाकात करूं, हो सकता है आप मेरी परेशानी हल करेंगे। तो उससे जब मैंने परेशानी पूछा कि क्या परेशानी है, तो उसने ये बताया कि यार मेरे घर में किसी का कपड़ा बना हुआ नहीं है और मेरे घर में रोज़ा अफ्तारी के लिए भी कोई सामान वगैरह नहीं रहता। मैं लूम चलाता हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा कर्ज हो गया है और वो कर्जदार मुझे बार बार रेगुलर फ़ोन करते हैं। तो ये वजह उसने मुझे बताया। तो मैंने कर्जदार जो था उसको फ़ोन करके वक्त लिया और उसको बोला कि यार अगला जो मामला है, अल्लाह तेरा किसी के ज़रिए, हम लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन अल्लाह तेरी इस तरीके से मदद कर देगा। तो ये मामला है। मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, मालेगांव शहर वालों को, कि देखो ये हफ्ते का दूसरा केस है। एक बंदा जो है उसने इरादा बनाया था, लेकिन अल्लाह ने किसी वजह से उसके इरादे को कैंसिल कर दिया। ये कपड़ा बनाना और घर पे अफ्तारी की चीज़ें नहीं रहना, ये सब मतलब मौत का हल नहीं है। हम लोग बार बार आप लोगों से, हमारे उलमाए किराम, हमारे शहर के सियासी, समाजी, सोशल वर्कर, सभी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये हमारा हल नहीं है कि मौत को गले लगा लेना, फांसी ले लेना, हराम मौत मर जाना और दुनिया में भी बेचैनी और आखिरत में भी बेचैनी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते, अगर आप लोगों के ऐसे कोई मामलात हैं तो आप लोग अपने वार्ड के सोशल वर्करों को पकड़ो। सोशल वर्कर आपकी मदद नहीं करते तो आपके महल्ले के लीडर को पकड़ो, कॉरपोरेटर को पकड़ो, या अगर ये सब लोगों से भी मदद नहीं होती तो महल्ले की मस्जिद के जो इमाम होते हैं ना, आप लोग मस्जिद के इमामों को बोलो। शायद हो सकता हमारे इमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कोई सियासत, कोई राजकारण या फिर उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, वो किसी को बोलकर आप लोगों की मदद करवा देंगे। ऐसी अपील हम लोगों की आप लोगों से है। शुक्रिया। और अभी इसका पीएम वगैरह करके, रोज़ा अफ्तारी के फ़ौरन बाद पीएम वगैरह करके, पुलिस पंचनामा इनकेस वगैरह करके, इनके घर वालों के ताबे में हम लोग कानूनी प्रोसीजर करके डेड बॉडी निकाल कर दे देंगे। शुक्रिया। किसी से मालूम नहीं हुआ क्या कि किस वजह से नहीं? हमको जिस वक्त वहाँ बुलाया गया, शफीक भाई भी बहुत ज़्यादा वन में थे और मैं भी था। हम लोगों ने मतलब पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को लाकर, एम्बुलेंस बुलाकर, मतलब एकदम वहाँ जाने के बाद गहमा गहमी का मामला था। तो हम लोगों ने किसी से कुछ पूछा नहीं उतारने के बाद, क्योंकि वहाँ तो स्पॉट पे ऐसा रहता है कि यार हो सकता इसके बदन में जान है नहीं है, आदमी कोशिश करता है कि उसकी जान बचे, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद, सिविल पे लाने के बाद समझता है कि यार इसकी मौत कब हुई है और कब नहीं। हम तो डॉक्टर नहीं है ना।